नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में अगस्त के महीने से ही लैंड सर्वे यानी भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है और इससे जुड़े आए दिन नए-नए अपडेट निकल कर सामने आते हैं। तो वहीं आपको बताएं तो बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बड़ा एक्शन ले लिया गया है। एक्शन के तहत ये बिहार के तमाम जितने भी सीओ और डीसीएलआर हैं उन्हें चेतावनी दे दी गई है। चेतावनी ये कि जितने भी असक्षम सीओ या डीसीएलआर हैं उन वो अगर अपनी अपने काम को जो है ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। देखिए बिहार में लगातार भूमि सुधार विभाग की तरफ से ऐसे भ्रष्टाचार से जुड़ी तमाम अपडेट, तमाम खबरें, तमाम वीडियोस निकल कर सामने आती हैं। अब इन सब के बीच अब राजस्व विभाग ने ये बड़ा कदम उठाया है। आखिरकार वो कौन-कौन से सीओ या डीसीएलआर हैं जिन पर एक्शन लिया जाएगा, जिन्हें अब लास्ट वार्निंग दे दी गई है। बिहार भूमि सुधार विभाग भूमि म्यूटेशन अपीलों का निपटारा न होने को सरकार ने गंभीरता से लिया है। डिप्टी कलेक्टर अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहे हैं। हाल ही में एक प्रदर्शन रिपोर्ट से पता चला है कि कोई भी डीसीएलआर अक्टूबर में लंबित अपीलों का 60% भी स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। अब सरकार ने कठोर कदम उठाने का फैसला लिया है। विभाग डीसीएलआर की सूची तैयार कर रहा है और अपर मुख्य सचिव ने मंडल आयुक्तों को डीसीएलआर कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखकर डीसीएलआर के कार्यालयों का नियमित निरीक्षण के लिए कहा है। प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट और विभाग की अपनी छानबीन के आधार पर म्यूटेशन अपील के निपटारे में पिछड़े डीसीएलआर पर कार्रवाई होगी। इसी बीच सरकार ने सीओ पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राज्य के 168 अंचल कर्मियों में चल रहे म्यूटेशन, परिमार्जन और ई मापी कार्यों की समीक्षा में पता चला है कि कई अंचल कार्यालय अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। सभी सीओ को निर्देश दिया गया है कि वे बिना किसी वैध कारण के किसी भी म्यूटेशन आवेदन को खारिज न करें। कई अंचल अधिकारियों के खराब प्रदर्शन पर गंभीरता से संज्ञान लिया गया है और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। 3 सीओ कंप्यूटर पर लॉगिन करने में असमर्थ पाए गए हैं, जिसके कारण उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कटिहार जिले के फलका सीओ और नवादा के पकड़ी बड़ावा सीओ को म्यूटेशन मामले में निपटारे में सुस्ती बरतने के कारण चेतावनी दी गई है। इन सीओ ने क्रमशः 11.87% और 20.35% मामले के निपटाए हैं। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण के चनपटिया सीओ और बोधगया सीओ को भी म्यूटेशन के सबसे अधिक लंबित मामले में फटकार भी लगाई गई है। अब सरकार का ये कहना है कि सीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने अभियान बसेरा के तहत एक भी लाभुक को जमीन उपलब्ध नहीं कराई है। उनके साथ ही इसके साथ ही आधार सीडिंग और भू समाधान से संबंधित शिकायतों के निष्पादन में सुस्ती बरतने वाले सीओ को सो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। सीओ को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि वे अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी डीसीएलआर के लिए म्यूटेशन अपील का निपटारा 30 दिनों में करना जो है वो बाध्यकारी है। अक्टूबर की डीसीएलआर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में शेखपुरा अनुमंडल को शीर्ष स्थान पर पाया गया है, लेकिन म्यूटेशन अपील के निपटारे में उसे 100 में 45.77 अंक मिले हैं। संपूर्ण उपलब्धियों के हिसाब से अक्टूबर में 1 से 10 के बीच जिन अनुमंडलों को स्थान मिला है ये शेखपुरा, बांका, तारापुर, निर्मली, बेलसंड, हाजीपुर, बेगूसराय, पटोरी, त्रिवेणीगंज, सिमरी, बख्तियारपुर। इनमें तारापुर अनुमंडल की उपलब्धि ठीक है। इस अनुमंडल में म्यूटेशन के अपील के 82.38% मामलों का निष्पादन किया गया है। बहरहाल सही तरीके से काम करने में असमक्ष डीसीएलआर और सीओ को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि सुधार नहीं दिखा तो कड़ी कार्रवाई तय है। अब सरकार वैसे डीसीएलआर और सीओ की लिस्ट बना रही है जो अपने काम को करने में असक्षम साबित हुए हैं या जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। तो देखिए बिहार में जहां एक तरफ भले ही भूमि सुधार विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से लैंड सर्वे का काम शुरू किया गया है, इस लैंड सर्वे के काम में
भ्रष्टाचार से जुड़ी तमाम खबरें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार ने बिहार के असक्षम डीसीएलआर और सीओ को चेता दिया है कि वो अगर म्यूटेशन के कामों को ठीक से निपटाते नहीं या जो उन्हें लक्ष्य दिया गया है और समय पर उस लक्ष्य को अगर पूरा नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।